अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स पे स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले जो डिफरेंट वीडियोस थी मैंने सेकंड चैप्टर में गैस लॉज पे और उसके बाद लिक्विड्स पे और लिक्विड की जो है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पे बनाई थी। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वीडियो वो है बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखें, ये आपके लिए एक नॉलेजेबल और कॉन्सेप्चुअली बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। एनएमडी कैट या ई कैट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी और दिस इज़ अ कॉन्सेप्चुअल चैनल फॉर केमिस्ट्री लर्निंग। अभी तक अगर आप न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं बनाता जाऊंगा वो आपको मिलती जाएंगी, दैट आपको वो हेल्प करेंगी। तो आज हमने पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे तो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम जिस पे डिपेंड करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बॉइलिंग पॉइंट को मैंने डिफाइन किया था कि अ पॉइंट एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो जाहिर सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया। आज हमने पढ़ना है कि बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर है एटमॉस्फेयर प्रेशर। अभी देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट की रिलेशन होती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर प्रेशर होता क्या है। देखें, एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम अगर सिंपली डिफाइन करें तो ये एक क्या है, अर्थ। दिस इज अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग में एक एयर की लेयर है। अर्थ के सराउंडिंग में क्या है, एयर की लेयर है। और आप जानते हैं एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, आर्गन भी है एंड सो ऑन। तो दिस इज अर्थ, ये जमीन है। जमीन के सराउंडिंग में ये जो एयर की लेयर है, इस एयर की लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और जाहिर सी बात है, एयर की लेयर को हमने क्या नाम दिया, एटमॉस्फेयर। एयर में गैसेस मौजूद हैं। तो अभी देखिए, ये गैसेस सब मिलकर हमारे ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो इस प्रेशर को हम केमिस्ट्री में एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं, बिकॉज दिस प्रेशर इज अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये प्रेशर में एटमॉस्फेयर अप्लाई करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड करता है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अभी कैसे कि एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर। एटमॉस्फेयर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। एज एन एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज। एज एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज आल्सो डिक्रीज। अभी देखें, यहाँ पे सिंपल अगर मैं बात कर दूं कि ऑन द सी लेवल पे अर्थ की जो सरफेस है वहां पे पानी की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट वाटर की मरी हिल्स पे देखें तो मरी हिल्स पे पानी की बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसी तरह अगर आप पानी की बॉइलिंग पॉइंट माउंट एवरेस्ट पे देखें तो माउंट एवरेस्ट पे पानी की बॉइलिंग पॉइंट नियरली 69 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट आप खुद कर सकते हैं कि सी लेवल पे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100, मरी हिल्स पे पानी की बॉइलिंग पॉइंट 90 है और इसी तरह माउंट एवरेस्ट पे पानी की बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं, तो हायर एल्टीट्यूड्स पे जाने से क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम लो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम लो।
तो हायर एल्टीट्यूड्स पे पानी की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। अभी जब लो होती है तो मैंने अभी आपको बताया ना, बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर आर डायरेक्टली रिलेटेड। इसका मतलब है कि सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब है यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर भी मैक्सिमम है। फिर आप थोड़ा हायर एल्टीट्यूड्स पे, हिल्स पे गए, बड़ी हिल्स पे गए, तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम हुई, तो इसका मतलब है यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कम हुआ। और आप जब और भी हायर एल्टीट्यूड्स पे गए, मरी माउंट एवरेस्ट पे गए, तो अभी इसकी पानी की बॉइलिंग पॉइंट और भी लो हो गई, इसका मतलब यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर भी और भी लो है। तो ये बिल्कुल आपका अंदाजा सही। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है। हायर एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू सी लेवल। सी लेवल पे एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट या हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है। तो अगर वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। सी लेवल पे एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा है तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली रिलेटेड विद द एटमॉस्फेयर प्रेशर। अभी देखें हम ये बात देखेंगे कि हायर एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम क्यों है और सी लेवल पे एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा क्यों है। तो अभी देखो ना, इस बात को हम सिंपल यूं समझेंगे कि एयर जो है, आपने अभी पढ़ा कि एयर मेड अप ऑफ गैसेस, एयर में गैसेस मौजूद हैं और गैसेस व मास, गैसेस के पास मासेस होती हैं। तो इससे क्या होता है, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस, ग्रेविटी की अट्रैक्शन। जब आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर जो गैसेस होती हैं दे आर डाइल्यूट, मींस हायर एल्टीट्यूड पे गैसेस क्या होती हैं, डाइल्यूट होती हैं। सी लेवल पे जो गैसेस होती हैं दे आर कंसंट्रेटेड, मींस सी लेवल पे गैस की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है या गैसेस बहुत ज्यादा होती हैं, कंसंट्रेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ज्यादा आ जाती हैं एज कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड। अभी आपको जो अंदाजा लगा है, जितनी गैसेस ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, उतना प्रेशर वो ज्यादा अप्लाई करेंगी तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। जितनी गैसेस डाइल्यूट होंगी, कम होंगी, तो हायर एल्टीट्यूड्स पे गैसेस डाइल्यूट है, बिल्कुल कम है, तो इसी वजह से वो प्रेशर भी कम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पानी की बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी वजह से हायर एल्टीट्यूड्स पे पानी की बॉइलिंग पॉइंट लो है, बिकॉज एटमॉस्फेयर प्रेशर लो है, because there are gases very dilute, gases are very minimum quantity, that's why they apply low pressure। जब ये लो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है, क्योंकि बॉयल लिक्विड कब होगा, जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो। जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा उतना जल्दी वेपर प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा और लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेयर प्रेशर पे एक क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए अगर मैं एक एमसीक्यू आपसे पूछूं कि हाउ वी कैन चेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हम पानी की बॉइलिंग पॉइंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। ए, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, बी बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड, डी by carrying the container and water to higher altitudes। तो अभी देखें पानी की बॉइलिंग पॉइंट जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो ये तीन चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली याद करनी है कि बॉइलिंग पॉइंट इन तीन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने वेपर प्रेशर में आपको बताया था कि अगर आप गिलास में भी पानी लेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगी,
एक बड़े कंटेनर में लेंगे तभी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगी। तो सरफेस एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 10 डेसीमीटर क्यूब में भी पानी की बॉइलिंग पॉइंट सेम होगी, तो 100 डेसीमीटर क्यूब वाले में भी सेम होगी। इसी तरह अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो बॉयल ऑन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बातें हैं कि 3 चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। अभी ये किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। तो मैंने डी में कहा ना, बाय कैरिंग द कंटेनर एंड वाटर टू हायर एल्टीट्यूड। जब आप इसको हायर एल्टीट्यूड्स में ले जाएंगे तो वहाँ पानी की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इसी वजह से वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है तो आप बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। देखें, एक बात और होती है कि बॉइलिंग पॉइंट्स की कुछ एप्लीकेशन होती हैं, जिनमें हमने पढ़ा कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनमें हमारे पास एक प्रोसेस होता है, क्या? वैक्यूम डिस्टिलेशन। व्हाट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन? वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब है कोई भी प्रोसेस आप रेड्यूस प्रेशर पे करें, वेरी लो प्रेशर पे करें। तो अभी देखिए, हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है और डिकम्पोजिशन टेम्परेचर भी सेम है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक मेरे पास ये लिक्विड है, दिस इज अ लिक्विड। इस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट भी कितनी है? इसकी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट होती है, फॉर एग्जांपल इसकी बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस लिक्विड का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है इट इज आल्सो 290 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी देखें, दोनों सेम है, तो ऐसे लिक्विड्स को, ऐसे कंपाउंड्स को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर ये लिक्विड किसी मिक्सचर में मौजूद है, हम इसको सेपरेट करना चाहें तो हम डिस्टिलेशन के थ्रू लिक्विड को अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट करते हैं, लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये तो करेक्ट है। लेकिन सेम टाइम पे इसकी डिकम्पोजिशन टेम्परेचर भी 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी क्या होगा कि जैसे ही ये इस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, सेम पे ये डिकम्पोज भी हो जाएगा, अपनी वैल्यू जो है, अपनी जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर देगा। तो ये मुकम्मल तौर पे ये लिक्विड चेंज हो जाएगा और इसी वजह से हमें ये अलग होना, सेपरेट हो नहीं पाएगा। तो इन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लो प्रेशर या रेड्यूस प्रेशर पे किया जाता है। मोस्टली उन लिक्विड के लिए यूज होता है व्हिच हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। तो अभी हम इनको सेपरेट करेंगे, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि आर्टिफिशियली हम इसमें क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर को लो करते हैं। जब आप आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर प्रेशर को लो करेंगे तो जाहिर सी बात है इस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगी। लो क्यों हो रही है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेयर प्रेशर से डायरेक्ट रिलेटेड है। आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर को कम किया तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गए। अभी फॉर एग्जांपल ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। तो अभी देखें, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमने कम कर दी बाय डिक्रीजिंग या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो 2200 या 290 वाला अभी 200 पे बॉयल होगा और ये सेपरेट होगा। लेकिन अभी इस टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि ये डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है। तो इसी वजह से कुछ लिक्विड्स को जब सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है तो हम उनके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। एक बात और आपने पढ़ा होगा कि हायर एल्टीट्यूड्स में जो खाना है वो कुकिंग में होने के लिए, पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फूड टेक मैक्सिमम टाइम, लॉन्गर टाइम फॉर कुकिंग एट हायर एल्टीट्यूड्स। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे खाना जो है
वो कुकिंग होने में, पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे। क्यों टाइम लगता है वहाँ पे? तो आप कहेंगे सर वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर लो है। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर लो है तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? लो होगी। तो पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल हो जाता है, जिसकी वजह से जो टाइम है, जिसकी वजह से जो कुकिंग खाने को टेम्परेचर चाहिए कुकिंग के लिए वो नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपको गोश्त को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए तो वहाँ पानी आपका फॉर एग्जांपल 69 डिग्री पे बॉयल हो गया, तो अभी उसको एक्चुअल टेम्परेचर नहीं मिला क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे क्या है? लो है। जब पानी की बॉइलिंग पॉइंट लो तो पानी पहले बॉयल हो जाएगा, और हमने पढ़ा है ना बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। फिर आप जितना भी टेम्परेचर चेंज करें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि जो भी वेपर्स निकलेंगे अब वो सारा टेम्परेचर लेके सराउंडिंग में शिफ्ट कर देंगे। तो इसी वजह से हायर एल्टीट्यूड्स में खाने में जो खाना है पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है। इट इज़ आल्सो ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए आपने पढ़ा है कि वो यूज द प्रेशर कुकर्स। हम क्या यूज करते हैं? प्रेशर कुकर्स यूज करते हैं। तो प्रेशर कुकर्स हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो प्रेशर कुकर्स में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इनमें हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो अभी आपने प्रेशर कुकर में आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर प्रेशर को इंक्रीज किया, तो इसका रीजन क्या हुआ? पानी की बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गई, और इसी वजह से पानी को जो खाना है उसको अपना टेम्परेचर मिल गया जो उसको पकाने के लिए या कुकिंग के लिए नेसेसरी था। तो इसी वजह से ये चीज़ें भी यूज करते हैं। तो प्रेशर कुकर्स में हम क्या करते हैं? ये एक क्लोज कंटेनर होता है जिसमें आप पानी के वेपर्स यहाँ ट्रैप करते हैं, इनको बाहर जाने नहीं देते। पानी के वेपर्स को यहाँ ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के वेपर जो ट्रैप होते हैं यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं, और इस वेपर प्रेशर का, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसका डायरेक्ट रिलेशन इन पानी के वेपर्स जो ट्रैप हो चुके हैं उनकी एटमॉस्फेयर प्रेशर से होता है, लेकिन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ हम आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थी, कॉन्सेप्चुअल बातें थी अबाउट बिटवीन द रिलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी थे एंट्री के लिहाज से, वो भी आपके क्लियर हो गए। और हाउ बॉइलिंग पॉइंट्स एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर रिलेटेड, where food take maximum time for cooking at higher altitude, where boiling point of water is low at higher altitude while maximum at sea level, what happen, what is this, why this happen। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह आपको ये बातें क्लियर हो गई। इसी तरह आप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। अगर कोई भी बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह बाकी जो 2 फैक्टर हैं वो हम एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।